मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करते हैं जो आपको जानना चाहिए। हम एक एक दिन गैप करके आज का इतिहास में क्यों खास है, इसके अलावा एक दिन के बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और टोटल हम एक टॉपिक उठाते हैं और पूरी घटना उसके बारे में बता देते हैं। जो करंट में जो चला हुआ था, तो हम लगभग एक साल के भीतर के या एक साल के पहले की घटना क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स में। जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध या विद्रोह नहीं माना। अब इसका कारण क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि ये सरकार अपनी जो है भारत सरकार ने नहीं माना पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला। तब जानेंगे पाइका विद्रोह क्या है। इसके अलावा ये बात करेंगे भारत सरकार इसे क्यों नहीं माना। तो केंद्र सरकार ने 2 दिसंबर 2021 को पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता युद्ध के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कारण क्या है, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में, लिखित जवाब कौन दिए थे, सांस्कृतिक मंत्रालय के जो मंत्री थे उन्होंने दिया था। उसके बाद जून 2017 में, उसके पहले जून 2017 में उड़ीसा सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके, उड़ीसा सरकार की यही मांग थी कि पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना जाए, लेकिन अपनी केंद्र सरकार ने इस विद्रोह को, पाइका विद्रोह को पहली स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह मानने से इनकार कर दिया। जबकि वर्तमान में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इस समय 1857 के सिपाही विद्रोह को, स्वतंत्रता आंदोलन के विद्रोह को क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। केंद्र सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जिसे कहा जाता है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता है, लेकिन ICHR एक बताता है कि पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं कहा जा सकता है। भारत सरकार ने इसे NCERT की, लेकिन भारत सरकार ने इसे NCERT की 8वीं कक्षा के इतिहास में पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, इसको भले ही भारत सरकार ने इस विद्रोह को, पाइका विद्रोह का प्रथम विद्रोह नहीं माना है, लेकिन भारत सरकार ने यह कहा कि जो NCERT की क्लास 8वीं की जो बुक होगी इतिहास की, उसको कहाँ रखा जाएगा, इस पुस्तक में रखा जाएगा, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, और भारत के जितने भी बच्चे होंगे इसको क्या लोग पढ़ेंगे। तो वीर सावरकर ने, एक बात और बता दें कि वीर सावरकर ने अपनी पाठ्यपुस्तक, जैसे अपनी जो पाठ्यपुस्तक थी, इनकी जो पुस्तक का नाम क्या था, द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, कहा 1857 का स्वतंत्रता समर में पहली बार इस सैनिक विद्रोह को स्वतंत्रता की संज्ञा दी थी। मतलब वीर सावरकर ने बताया था कि अपनी पुस्तक का नाम क्या है, द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस में बताया कि ये जो पुस्तक है, पाइका विद्रोह का जो पुस्तक है, इस पुस्तक में पाइका विद्रोह के बारे में बताया गया। अब बात कर लेते हैं पाइका विद्रोह है क्या। तो देखिए, पाइका विद्रोह जो है क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1817 में उड़ीसा में इसका पाइका विद्रोह की शुरुआत की। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसके बाद एक विद्रोह चला था, 1817 में चला था, और कहाँ चला था, उड़ीसा में चला गया था। इसकी पाइका विद्रोह की शुरुआत की। इसमें क्या था, पाइका विद्रोह में जो पारंपरिक सेना थी और सेनानियां थी, इन जब क्या की थी, अपने आपस में मिल करके ये इस ब्रिटिशों के खिलाफ एक नया मुहिम छिड़ दिए थे। इसी का नाम क्या रख दिया गया, पाइका रख दिया गया, जिन्हें शांति काल में वर्तमान में पुलिस जैसा काम किया। जैसे उस समय जो पुलिस का काम होता था, इसकी शांति व्यवस्था बनाए रखना, उस समय पाइका विद्रोह भी ये सेना और सेनानियों के द्वारा ये लगाया गया एक ऐसा फाउंडेशन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा मुहिम था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्ष 1803 में कंपनी द्वारा उड़ीसा पर कब्जे के बाद पाइका के भीतर कंपनी नीतियों को लेकर असंतोष पनपने लगा। मतलब 1803 में जो कंपनी उड़ीसा में जो किस तरह से काम कर रही थी, उसको लेकर के जो पाइका लोग थे उनके खिलाफ काम किया जा रहा था। इसलिए पाइका वाले लोग जो थे, कंपनी की नीतियों को लेकर असंतोष पनपने लगा, और 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुर्दा के राजा, याद रखिएगा, खुर्दा के राजा मुकुंद देव की गद्दी से उतार दिया। अब ये तो गलत ही है, क्योंकि अगर किसी राजा को, जो पाइका लोग थे, और किसी राजा को क्या किया जाए, उसके खिलाफ उसको उतार दिया जाए गद्दी से, पाइका विद्रोह तो होना ही था। जनता के अंदर क्या एक आक्रोश पैदा हो जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ी अव्यवस्था फैली, जिसमें राजा मुकुंद देव की गद्दी से उतार दिया गया। 1804 राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बना दी।
मतलब राजा जो मुकुंद थे वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या किए, विद्रोह की योजना बना दिए और पाइका लोगों को इसमें शामिल किए कि पाइका लोगों को शामिल किए। एक उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस योजना की जानकारी पहले मिल गई। अब उन्होंने पाइका किसानों को अपनी राजस्व प्रणाली के माध्यम से, ध्यान दीजिए, राजस्व प्रणाली के माध्यम से दबा दिया। 1817 में बख्शी जगबंधु विद्याधर, इसे याद रखिएगा, बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह को जन्म दिया। बाद में जो है विद्रोह जब दबा दिया गया तो इसके बाद एक बहुत बड़े नेता आते हैं जो पाइका के नेता कहे जाते हैं, बख्शी जगबंधु विद्याधर, इस विद्रोह को जन्म दिया। बाद में इस विद्रोह के दौरान सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। जब आग लगा दी गई, पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश खजाना लूट लिया गया। बख्शी जगबंधु विद्याधर की बाद में गिरफ्तार कर दिया गया और 1825 में उनकी जेल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस तरह से पाइका विद्रोह प्रथम सिपाही विद्रोह सबसे पहले 40 वर्ष पहले ही क्या हो गया था, ये घटना हो गई थी। मतलब जो 1857 की जो क्रांति थी वो 1857 से पहले एक और बुद्ध विद्रोह घटा था भारत में, जो 40 वर्ष पहले घट गया था, उसे क्या कह दिया गया, पाइका विद्रोह। अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो कह सकते हैं कि 1857 की जो विद्रोह थी वो प्रथम विद्रोह हो सकता है, लेकिन पाइका विद्रोह के हिसाब से उड़ीसा में हुआ था, कि उड़ीसा में हुआ था, इसलिए उड़ीसा में ये पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता का विद्रोह नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा सकता, क्योंकि जो भारत का 1857 का जो विद्रोह था ये लगभग में बहुत सारे राज्यों में यह फैल चुका था, ये केवल उड़ीसा तक ही सीमित था, इसलिए उड़ीसा में सीमित होने का पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता का विद्रोह नहीं कहा जा सकता। लेकिन 1857 का विद्रोह को कहा जा सकता है, ये प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम कहा जा सकता है। तो दोस्तों क्या था, करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको जानना चाहिए था। यहीं पर हम क्या करते हैं, वीडियो की समाप्ति करते, मिलेंगे कल। धन्यवाद।